वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 अभी जो है, जैसे कि आप लोगों के साथ मैं डेली लेकर के आ रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपके चैप्टर वाइज मैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड ग्लिम्पस ऑफ इंडिया चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए एंड सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपके साइड से मिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के ऑथर जो है वो कौन है? कौन है इसके ऑथर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एने फ्रैंक खुद जो है ऑथर थी फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। किस चीज़ की? स्टोरी की। खुद उन्होंने ये लिखा था, उनके डायरी का ही जो उन्होंने अपने डायरी में लिखा था वही हम स्टोरी जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक में हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम गिवन टू एनीज डायरी वॉज। जो भी एने ने अपने डायरी का नाम दिया था उसका नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शंस है पिंकी, स्वीटी, किटी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किटी। किटी जो है एने फ्रैंक की डायरी का नाम था। ये क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किटी जो है वो किस चीज़ का नाम था। तो आप यहाँ पे एने फ्रैंक की डायरी का नाम था, मेंशन हो सकता है, आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ हर। मिस्टर किसिंग जो है यहाँ पे देखिए अनॉयड विथ हर, मतलब जो लाइक एने फ्रैंक थी ना, उनके साथ मिस्टर किसिंग क्यों अनॉयड विथ हर थे? तो शी वॉज टॉकेटिव, वो बातूनी थी। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। कौन से लैंग्वेज में ये डायरी जो है ओरिजिनली लिखा गया था, फिर इसको क्या कर दिया गया था? कन्वर्ट करके वो इंग्लिश में लेके आए थे, लेकिन ओरिजिनली किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था? तो यहाँ पे देख लीजिए, स्पेनिश है, इंग्लिश है, डच है, फ्रेंच है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, when was the diary given to NA? when was the diary given to NA? ये डायरी कब दिया गया था NA को? तो यहाँ पे ऑप्शन है 11th बर्थडे पे, 12th बर्थडे पे, 13th बर्थडे पे या 14th बर्थडे पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13th बर्थडे पे। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करते जाइए, इससे मैं मोटिवेट होंगी कि हाँ, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल, मतलब आप लोगों को उससे हेल्प मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट वाज एने फ्रैंक फुल नेम। एने फ्रैंक का जो है फुल नेम क्या था? क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एनेलिस मैरी मारिया फ्रैंक। ठीक है, एने फ्रैंक, उसी को शॉर्ट में वो लोग क्या, मतलब स्टोरी में क्या बताया गया? एने फ्रैंक, क्योंकि उनका नाम जो है एने फ्रैंक का नाम देखो बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनेस फैमिली। कौन जो है उनके फैमिली से ओनली सर्वाइवर था, बचा हुआ था एने के फैमिली से? तो यहाँ पे ऑप्शन है एने, एनेस फादर, एनेस मदर, एनेस सिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनेस फादर। एने के फादर ही जो है वो अकेले सर्वाइव कर रहे थे उनकी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है,
व्हाट वाज द नेम ऑफ एने फ्रैंक सिस्टर, एने फ्रैंक का जो सिस्टर थी उनका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मार्गोट। एने फ्रैंक की जो सिस्टर थी उसका नाम था मार्गोट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन विच सिटी वेयर एने एंड मार्गोट सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंड मदर, कौन से सिटी में एने और उनके बहन जो है बहन को भेजा गया था उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। ठीक है, तो वहाँ करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्केन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक्केन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ओल्ड वॉज एनेज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर, एने के पापा कितने साल के थे जब उन्होंने उनकी मम्मी से शादी किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन था 34, 35, 36 और 32, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। वो 36 ईयर्स के थे जब उन्होंने उनकी मम्मी से शादी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वुड एने अलाउ टू रीड हर डायरी, एने जो है वो क्या बोली थी, किसको वो अलाउ करेगी उसके डायरी को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए रियल फ्रेंड इफ़ शी गॉट वन। एने क्यों जो है वो डायरी लिखती थी, एने की स्टोरी का जो वीडियो है लाइक ये जो चैप्टर है ये मैंने अपने चैनल पे फुल इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, जिस पे मैंने पूरा स्टोरी आप लोगों को बताया है, डिस्क्राइब किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके स्टोरी देख सकते हैं अगर आप लोगों को जानना है। एने जो थी उसकी कोई उसको ऐसा लगता था कि उसकी कोई सच्ची दोस्त नहीं है, तो इसलिए वो मतलब डायरी लिखना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से भी बात करूँगी वो लोग रियल नहीं है, मैं इसको बताऊँगी तो वो उसको जाके बताएंगे। और सही बात है, हमारे फ्रेंड सब होते हैं लेकिन हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है या होती है। ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड जो होती है ना वो जैसे उसके साथ हम हर चीज़ खुलकर शेयर कर पाते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं और वो किसी के साथ वो चीज़ फिर बांटती नहीं है, ऐसा फ्रेंडशिप होता है। बट एने को ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं मिला था जिसके साथ वो अपना सुख दुख हर चीज़ बता पाए, इसलिए वो क्या की थी, एक डायरी लिखती थी और डायरी में ही अपना सारी बात वो लिखती थी। ठीक है, तो उसने ये बोला था कि अगर उसकी कोई रियल फ्रेंड अगर उसको मिलेगी तब वो उसको अलाउ करेगी ये डायरी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वाई डज एने वॉन्ट टू कीप अ डायरी, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्यों एने जो है डायरी रखना चाहती थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, उसको जो पनिशमेंट मिला था उस पर उसको क्या ऐसे लिखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे उसको क्या क्या मिला था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सारी ये जो सारे ना ये चैटर बॉक्स, ठीक है, क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये भी एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ये सारा कुछ उसको ऐसे लिखने के लिए दिया गया था पनिशमेंट के तौर पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे डाउट है। वट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर, क्या क्या चीज़ शो करता है कि एने जो है अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, सी मिसेज हर, सी लेट हर बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और डी है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो अभी भी उनके ग्रैंड मदर के बारे में सोचती थी और वो उसको बहुत ही याद करती थी, बी सी मिसेज हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वाई डज एने थिंक सी वॉज लोनली, क्यों एने सोचती थी कि वो लोनली है, अकेली है। देखो एक ही क्वेश्चन है, बार बार अलग तरीके से पूछा कि क्यों एने फ्रैंक डायरी लिखना चाहती थी, क्योंकि उसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं थी, वहाँ पे भी वही आंसर होगा। और वाई डज एने थिंक शी वॉज लोनली, वो क्यों ऐसा सोचती थी कि वो अकेली है। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी हैज़ नो रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई रियल दोस्त नहीं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, क्या बेट लगा रहे थे मतलब क्लास में किड्स बच्चे। तो हु वुड पास द क्लास, कौन पास करेगा। हम लोग भी जब छोटे छोटे बच्चे थे
इस तरीके से होता था ना कि इस बार क्या होगा, कौन पास करेगा, कौन फेल करेगा, अरे मैंने तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन को सही से नहीं किया था, कितने मार्क्स आएंगे। तो वो लोग भी ऐसे बेट कर रहे थे कौन क्लास में पास होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड एने फ्रैंक राइट इन हर लास्ट एसे। एने फ्रैंक ने अपने लास्ट एसे में क्या लिखा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए फनी पोयम। एक फनी पोयम उसने अपने एसे के तौर पे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट नेम वाज एने फ्रैंक बुक पब्लिश्ड विद। एने फ्रैंक का जो बुक था वो किस नाम से पब्लिश्ड हुआ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्या हो जाएगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एकदम लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो भी जितना सारा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जिसमें मैंने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है वही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रही हूँ और इसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो डोंट वरी, अभी आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी चैप्टर वाइज हो रहा है तो अच्छे से चैप्टर वाइज करते जाइए, ठीक है। हाउ मेनी सिबलिंग्स एंड एने डिड एने हैव। एने का जो कितने सिबलिंग्स थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ओनली 1 सिबलिंग्स एने के थे, ठीक है, एक ही सिबलिंग्स एने का था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ऑन विच डेट डिड एने रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी। किस डेट को एने फ्रैंक ने रिकॉर्ड किया था, जो भी मिस्टर किसिंग्स के साथ जो क्लास हुआ था, जो भी इंसिडेंट हुआ था क्लास में, वो अपने डायरी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 जून 1942। 20 जून 1942 को उसने अपने डायरी में ये चीज़ रिकॉर्ड किया था कि मिस्टर किसिंग के क्लास में क्या इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हु वॉज एनेज बेस्ट फ्रेंड। एने के बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो जैसे कि पता है कि एने का कोई भी फ्रेंड नहीं था, उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, उसकी डायरी, बी किटी। किटी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एने। टॉपिक क्या था एसे का जो एने के द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैटर बॉक्स। ये टॉपिक था एसे का, ठीक है, जो एने के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच सब्जेक्ट वाज एने नॉट श्योर ऑफ पासिंग। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसपे एने को श्योर नहीं थी कि वो पास करेगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मैथ्स। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था जिससे एने बहुत ज़्यादा डरती थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपल। यहाँ पे एने ने ये बात कही थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन प्यूपल। पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से, क्योंकि पेपर एक ऐसा है जिसपे आप जितना मर्जी जो मर्जी लिखो, वो आपको कभी नहीं बोलेगी कि रुक जाओ, मत लिखो, मेरे कान में दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ़ हो रही है, या फिर वो कभी किसी से बातें जो है वो शेयर करने के लिए नहीं जाएगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर। मतलब आप कितनी भी चीज़ें उसमें लिख सकते हो एनी लेंथ ऑन पेपर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये एने फ्रैंक का जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को 3 से 4 बार 5 बार जितना बार आप देख के उसको दिमाग में फिट कर सको आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ लाइक ए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर की तरफ। ए ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में ही है बेकर फ्रॉम गोवा ये। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। किसी भी जो चैप्टर है उसका ऑथर का नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आता ही आता है क्वेश्चन। कहाँ से किस चैप्टर से ऑथर का नाम पूछ दे आपको भी नहीं पता है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुकियो रॉड्रिग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है द बेकर वॉज ऑल्सो देयर। बेकर वॉज ऑल्सो देयर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर।
चिल्ड्रन वहाँ पे क्या करते थे, तो ब्रेड बैंगल्स ये सब वहाँ के लोगों को बहुत पसंद होता है, और वहाँ पे बेकर जो है वो सब सारी चीज़ें लेकर के आते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, कितने बार जो है बेकर वहाँ पे एवरीडे आते थे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस, 2 बार डेली बेकर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच नेम इज यूज फॉर द स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड के लिए कौन सा नेम यूज होता था, बोल, करेक्ट आंसर क्या होगा, बोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, जो बेकर थे गोवा के उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा पैडर, वो क्या कहलाते थे, पैडर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश वॉज कॉल्ड कबाई, कबाई किसको कहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेकर्स ड्रेस, बेकर का जो ड्रेस होता था उसको वहाँ पे क्या कहा जाता था, कबाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, व्हाट वॉज कंपल्सरी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा, गोवा में जो क्रिसमस होता था वहाँ पे कंपल्सरी वो लोग क्या बनाते थे, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, बालिंग हांस, ठीक है, जो कि ब्रेड का ही आमतौर पे ये सब बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज, उस समय ब्रेड सेलर और बेकर लोगों का एक ड्रेस होता था जिसको क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कबाई, उस ड्रेस को हम क्या कहते थे, कबाई कहा जाता था गोवा में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब कुर्ग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, कुर्ग के ऑथर कौन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लोकेश अब्रोल, कुर्ग के कौन थे, ऑथर थे। नेक्स्ट है कुर्ग इज अ डैश कंट्री, कुर्ग कैसा कंट्री है, कॉफ़ी का कंट्री है, वहाँ पे कॉफ़ी मिलती है ना, तो कुर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम, फर्स्ट जो चीफ है इंडियन आर्मी के वो कहाँ के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, कुर्ग के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कौन सा रिवर जो है, कौन सा रिवर ऐसा है जो ऑब्टेन करता है वाटर कुर्ग से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कावेरी। 5th नंबर है व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कुर्ग, कुर्ग में कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, तो रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सब सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कुर्ग जो है एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका, कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की तरफ, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज, बेस्ट सीजन कौन सा है जब आप कुर्ग विजिट कर सकते हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर टू मार्च, सितंबर टू मार्च में कुर्ग का मौसम क्या होता है, बहुत ही सुहावना और अच्छा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच एरिया एट कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में कितना एरिया कुर्ग का जो है ना वो कवर्ड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 30%, 30% एरिया जो है वो कवर्ड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग, कौन सा प्लांटेशन जो है पॉपुलर है कुर्ग में, तो इसका आंसर सबको पता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉफ़ी, कॉफ़ी जो है वो बहुत ही पॉपुलर है कुर्ग में। बढ़ते हैं आप टी फ्रॉम असम की तरफ, ठीक है, टी फ्रॉम असम, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम, जो टी फ्रॉम असम जो स्टोरी है उसके ऑथर कौन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, अरूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता जी जो है वो इस टी फ्रॉम असम के ऑथर है, राइटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन में 2, व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज, असम जो है पॉपुलरली नोन एज किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टी कंट्री, टी कंट्री के रूप में असम जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है
द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डेराइव्ड फ्रॉम, चाय और चीनी कहाँ से आया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चाइना, चाइना से आया है चाय एंड चीनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड? तो कौन सा ड्यूरेशन है सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मई टू जुलाई, मई से जुलाई का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? कहाँ पे राजवीर और प्रांजल स्टडी करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। वो लोग कहाँ पे पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे? दिल्ली में पढ़ाई करते थे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप कहीं पे लिख लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कीजिए, या फिर आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा वहाँ से आप देखिए, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपके लिए बेनिफिट है कि आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है ना कि आपको चैप्टर वाइज सारे का ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है कि इसका इतना ऑब्जेक्टिव है तो इतना मैं करके कवर कर लेता हूँ उसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन? कहाँ पे टी फर्स्ट पिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, चाइना, चाइना में। या फिर आपको इस तरीके से पूछ सकता है, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट? कौन से कंट्री में टी पहले पिया गया था? तो चाइना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? कितने कप टी जो है, चाय जो है वो पिया जाता है एवरी डे पूरे वर्ल्ड में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 80 करोड़। बहुत ज़्यादा, पर आपके घर में ही देख लो, चाय बनती होगी डेली सुबह शाम। अभी तो ठंड का मौसम है, और ज़्यादा चाय बनते हैं सबके घर में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डैश एंड देन डैश। यूरोप में टी जो है वो पिया जाता है किस चीज़ से ज़्यादा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिसिन एंड बेवरेज। ठीक है, मतलब मेडिसिन से भी ज़्यादा जो है वहाँ पे क्या पिया जाता है? चाय पिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है? देखई बाड़ी टी स्टेट वॉज मैनेज्ड बाय, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांजोल्स फादर, प्रांजल के पापा के द्वारा इसको क्या किया जाता था? मैनेज किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राजवीर टोल्ड अनदर स्टोरी ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड। राजवीर ने अनदर एक स्टोरी जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के नेम पे बताया था, वो क्या है? वो उसका क्या नाम है? बोधि धर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोधि धर्मा। कहा था ना अनदर स्टोरी जो बुद्धिस्ट के नाम पे, तो वो होगा बोधि धर्मा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत अच्छे से ये एकदम रिवीजन कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें, एंड लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।